जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ नीट से आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। साथ में आपको ध्यान में ये रखना है कि जो नीट के क्वेश्चंस हैं केवल नीट के क्वेश्चन नहीं होते हैं। नीट के क्वेश्चंस जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो क्लास 12 के बेस पे होते हैं। तो अगर आप क्लास 12 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। आप चाहे क्लास 12 में हो या आप बड़ी क्लासों में हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आपसे पूछे ही जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। व्हिच आर द कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस बेस्ड ऑन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम चेक करेंगे जो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इस कॉलम में दिया गया है और साथ में उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल है इस कॉलम में आपको दिया गया है। उसी के बेस पे आपको चेक करना है और एक दूसरे से क्या करा देना है, मैच करा देना है। इनको मैच कराने के पहले आप क्या करिए, थोड़ी सी बातें पहले समझ लीजिए कि क्या कैसे पॉसिबल होता है। तो सिंपल भी अगर मैं आपसे ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर और साथ में हाइब्रिडाइजेशन दोनों पे डिपेंड होती है। आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन 4 है और वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है DSP2 होता है तो उसकी जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या समझना है, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन आपका SP3 है तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, TD का सेंस होता है टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है SP3D1 है तो वहाँ पर जो आपकी ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये ज्योमेट्री हो जाएगी। और जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपका SP3D2 और यहाँ पर क्या हो जाता है, D2 SP3 हो जाता है। और साथ में ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो ज्योमेट्री आपकी होगी वो ऑक्टाहेड्रल होती है। तो 4 में दो कंडीशन है, अगर आपका DSP2 होता है तो स्क्वायर प्लेनर, SP3 होता है टेट्राहेड्रल। 5th के लिए आपका SP3D1 है, SP3D1 है अगर आपका तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। और 6 के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक आपका SP3 और D2, दूसरा आपका D2 SP3 होगा और यहाँ पर शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इसी को बेस लेकर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे पहला आपका है 4 और यहाँ पर SP3 है, तभी मैंने बोला अगर SP3 है तो क्या होगा, तो सिंपल भी आपको क्या करना है, टेट्राहेड्रल से मैच करा देना है। दूसरा आपका आता है DSP2, तो DSP2 के लिए मैंने सिंपल बोला आपको क्या देखना है कि स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको स्क्वायर प्लेनर कर दे रहे हैं। SP3D है तो देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और इसके लिए आपको बताया गया क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और D2SP3 है, इसके लिए हमारा शेप क्या होता है, दैट मीन्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर A किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर A आपका 4 से मैच हो रहा है, तो इट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्या होगा। अभी ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी हमें केवल ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। ओ सॉरी, यहाँ पर 1 सेकेंड, फिर से थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। ये आपका SP3 है, थोड़ा सा विजिबल अलग हो रहा था, ये आपका टेट्राहेड्रल है। तो फर्स्ट आपका थर्ड से मैच किया, तो देखेंगे फर्स्ट थर्ड से मैच किस में कर रहा है, ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है। इसका मतलब ऑप्शन बी और आपका ऑप्शन डी दोनों क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। उसके बाद देखेंगे आपका DSP2, मैंने बोला कि ये आपका क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, तो ये आपका 4 से मैच कर रहा है। तो फिर से समझ लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का 4th हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में बी का 1 लिखा गया, इट मीन्स ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ए में आपका ऑप्शन बी का 4 लिखा गया, इट मीन्स अभी तक हम लोग करेक्ट चल रहे हैं।
सी में आप देखेंगे, सी में क्या है, sp3d है। तो sp3d के लिए आपका क्या होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है। दैट मीन्स सी का फर्स्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हमें ऑप्शन मिला। डी में आप देखेंगे D2sp3, और ये आपका डी का किससे मैच होने जा रहा है, डी का मैच होने जा रहा है आपका ऑक्टाहेड्रल से। तो ये आपका हो क्या जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, इट मीन्स डी का सेकंड हो जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, दीज थ्री आर रॉन्ग, और जो आपका ऑप्शन ए है यही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। तो आपको इस बेस पे क्या करना है, इनका शेप निकाल लेना है। कोई भी कंपाउंड्स दिया गया है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और उस बेस पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको दिया गया है। उस बेस पे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि इनकी ज्योमेट्री या शेप क्या होगा। अदरवाइज यहाँ पर लिखा गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में बोला ही गया, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है तो एक फिक्स शेप में ये लोग क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 35 है, व्हाट इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4 Fe6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ऑलरेडी आपको दे चुके हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम समझते हैं, बट इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है, आपने देखा कॉम्प्लेक्स आपका लिखा गया है K4 Fe6। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, और जब Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड का आउट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो आप करना क्या, Fe देखेंगे, Fe आपका होता है 4s2 3d6 होता है, और जब Fe के ऊपर क्या आया आपका, Fe के ऊपर +2 आया तो आपका हो जाएगा 4s0 3d6 हो जाएगा। अब दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, जो CN6 है ये कैसा है, हमारा स्ट्रॉन्ग डोनर लिगैंड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग डोनर लिगैंड है, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड भी हम कह सकते हैं। इसके प्रेजेंस में पेयरिंग तो हो ही जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर एक टर्म बोला गया कि CFT का यूज़ करना है। तो आपके पास है क्या, D6 है, और यहाँ पर जो लिगैंड है वो भी हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग डोनर लिगैंड है, और आपको यूज़ करना है CFT में ये बोला गया, बेसिकली ऑलरेडी हम वीडियो दे चुके हैं, कि जो मेरे पास D6 ऑर्बिटल है या जो D ऑर्बिटल है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है 2 पार्ट में, एक आपका T2G सेट में और दूसरा आपका EG सेट में। तो नीचे वाला आपका T2G बोला जाता है और ऊपर वाला क्या बोला जाता है, EG बोला जाता है। ये EG सेट है आपका। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है नीचे की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, D6 है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मैंने टोटल यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए 3 फिल कर लीजिए। अब यहाँ पर और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, D6 की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, हम ऊपर EG में भरे कि T2G में भर दें। अब आपको माइंड में क्या रखना है कि Cn माइनस कैसा है, स्ट्रॉन्ग डोनर लिगैंड है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को की पेयरिंग करा देगा। तो यहाँ पर 4th इसमें भरेंगे, 5th भी भरेंगे, और किस में भरेंगे, 6th भी यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर चेक करेंगे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं वो T2G ऑर्बिटल में फिल किए गए। तो ये आपका हो जाएगा T2G में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और EG में कितने हो गए हैं, 0 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे सिंपल भी क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करेंगे तो क्या आपको मिलने वाला है। तो आपने यहाँ से चेक कर लिया कि यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन तो T2G में है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन EG में गया होता तो हम लोग क्या करते, EG के लिए नंबर रखते थे। दैट मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने इलेक्ट्रॉन्स हम EG में रिप्रेजेंट कर देते। तो अब यहाँ पर आप आंसर चेक करेंगे और क्वेश्चंस को फिर से देखेंगे कि यहाँ पर बेस्ड ऑन द क्रिस्टल फील्ड थियरी, तो आपका पहला क्या है, T4 2G E2G। तो आपने देखा ऐसा तो कुछ है नहीं, गलत, रॉन्ग हो गया। सी वाला ऐसे देख लो, E पे 3, अरे E तो पहले है नहीं, T2G पहले है, ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी देखेंगे, T2G6 मैंने यही फिल किया था, EG में 0, तो ये ऑप्शन आपका जो आपका ऑप्शन बी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और सेम भी E4 T2 2TG, ये आपका डी ऑप्शन है, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा
T2G 6 और EG आपका क्या है 0 है। ये आपका ऐसे क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो भी कॉम्प्लेक्स दिए गए होंगे आपको, आप उसको राइट कर लेंगे। साथ में आपसे बात कर लें कि आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप क्वेश्चंस आप शेयर कर सकते हैं, जिनकी वीडियो बहुत जल्द आपको अपडेट करके दे दी जाएगी। साथ में आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं आप उनको देख भी सकते हैं। साथ में हमारी वेबसाइट है ज्ञान अकेडमी मुसाफिर खाना, उस पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के नोट, डिफरेंट टाइप्स की वर्कशीट एंड मैनी सो अदर वीडियोस भी आपको मिलेंगे, तो एक बार ज़रूर उस पर विजिट करें। आपको मैक्सिमम अपने एजुकेशन से रिलेटेड वहाँ पर बुक्स अवेलेबल आपके लिए कर दी गई हैं और वो आपके लिए यूज़फुल होगी। और साथ में इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स को या अपने जानने वालों को ज़रूर शेयर करें, जिससे उन बच्चों का भी प्रॉफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।